दोस्तों IBPS RRB क्लैरिकल के अंदर किस स्टेट से फॉर्म भरना है, यदि आपको ये डाउट है तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए कौन सा स्टेट सूटेबल रहेगा, आपका स्टेट या कोई अदर स्टेट जहां से आप फॉर्म फिल करते हैं यदि IBPS RRB क्लैरिकल का, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन 100% है ही, लेकिन यदि आपकी तैयारी मॉडरेट भी है तो आप यदि इन स्टेट से फॉर्म डालेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में मैंने लास्ट 3 ईयर 2019, 2020 और 2021 इन तीनों सालों के पूरे डाटा को इकट्ठा करके इनकी कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं या कितनी कितनी कट ऑफ इनकी गई है, इनके बेसिस पर मैंने आपको पूरा डाटा यहाँ पर लिख के दिखा रखा है। इसी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है IBPS RRB क्लैरिकल यानी कि ऑफिस असिस्टेंट बॉय के लिए अभी 2021 के अंदर रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। तो अदर स्टेट्स के अंदर अगर फॉर्म भरना है या किस स्टेट से कैसे फॉर्म भरना है तो हमें उसके लिए उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अदर स्टेट से फॉर्म भरना है या नहीं, इसके अलावा भी अगर जिस भी स्टेट से भर रहे हैं उस स्टेट के अंदर प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ जा रही है, प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसीज आई थी, इस बार वैकेंसीज कितनी बढ़ी हैं या कम हुई हैं, उस अकॉर्डिंग हम हमारा प्लान बनाएंगे। और हम अगर पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए सारे डाउट्स और क्वेरी आपकी सॉल्व कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट्स के अंदर किस तरह से, जितने भी स्टेट्स हैं इनके अंदर क्या कट ऑफ रह रही है 2020 में, 2020 और 2021 के रिक्रूटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस आया है। सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि 2020 के अंदर कितनी पोस्ट आई थी IBPS RRB क्लैरिकल 2020 के अंदर, और IBPS RRB क्लैरिकल 2021 की पोस्ट यहाँ पर मैंने दिखा रखी हैं। इसके साथ मैंने सभी स्टेट्स के प्रीलिम्स के 2019 और 2020 के दोनों ईयर्स के कट ऑफ दिखा रखे हैं। यहाँ पर मैंने कट ऑफ के जरिए बताया है कि कट ऑफ कितने हाई जाते हैं। तो सबसे पहले इन कट ऑफ्स को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि यह एग्जाम कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, लेकिन इन कट ऑफ्स को अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। वो सब बातें मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2020 के अंदर RRB क्लैरिकल मेंस के अंदर क्या कट ऑफ रही थी। ये कट ऑफ्स दोनों आउट ऑफ 80s दिखाई गई हैं और यहाँ पर ये कट ऑफ आउट ऑफ 100। वैसे तो 200 का एग्जाम होता है, लेकिन 100 को रेस्पेक्टिव लेते हुए ये कट ऑफ यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ये डाटा मैंने बहुत ही कोशिश करके और बहुत सोर्सों से इकट्ठा करके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों, इससे आप हेल्प ले सकते हैं और आप अपने साथियों को भी बता सकते हैं फॉर्म भरने से पहले कि आप यहाँ से अपनी वीडियोस देखो और आप कहाँ से फॉर्म भरना है, ये बहुत इजीली आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल बहुत ज़्यादा रहती हैं और कट ऑफ भी मॉडरेट रहती है। लास्ट ईयर यहाँ पर वैकेंसीज रही थी 2034। ये वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज की लगभग हाफ रही थी। इस बार भी कुछ सीन ऐसा ही है। इस बार वैकेंसीज हैं 1471। तो ये वैकेंसीज पिछली बार से तो कम हुई हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसीलिए यहाँ की कट ऑफ मॉडरेट रहती है। कुछ स्टेट के अंदर कट ऑफ प्रीलिम्स की 80 में से 79.50, 79.75 तक गई है, और यहाँ की कट ऑफ लास्ट ईयर 73 रही थी, जो कि बहुत ही मॉडरेट भी नहीं, इसे हम मतलब लो कट ऑफ के अंदर काउंट करेंगे। और उससे पिछले साल यहाँ की कट ऑफ 74 रही थी। लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ उत्तर प्रदेश की 76.07 रही थी। अब अगर आगे बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। तो जो स्टेट मैंने आपको बताए हैं, जैसे RRB PO के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ इन स्टेट्स में जाती है, वैसे ही RRB क्लैरिकल में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन स्टेट्स की कट ऑफ हमेशा सबसे हाई जाती है। तो इन स्टेट्स की अगर बात करें तो इनमें वैकेंसीज राजस्थान में सबसे ज़्यादा आती हैं इन 3 स्टेटों में से। तो इस बार ये वैकेंसी यहाँ पर है 263, और जो पिछले साल यही वैकेंसीज 313 थी। तो इस बार ये वैकेंसीज थोड़ी कम हो गई हैं। पिछले साल ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से प्रीलिम्स की कट ऑफ
80 में से 78.75 रही थी, उससे प्रीवियस ईयर में ये 75.25, मतलब ये मानकर चलो कि यहाँ की कट ऑफ लगभग 78 79 ही रहने वाली है, इससे नीचे आने के कोई चांस नहीं है। ये मानकर चलिए कि आपको 80 में से 80 ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर अगर सिलेक्शन लेना है तो। मेंस में भी यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो ये लगभग 80 के आसपास, मतलब कि 200 में से 160 नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद बात करें पंजाब के अंदर भी वैकेंसीज पिछली बार 88 थी, इस बार वैकेंसीज इंप्रूव हुई हैं, 138 हुई हैं, लेकिन यहाँ की कट ऑफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ही जाएगी। यहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी 78.50 और उससे लास्ट ईयर 77.50, मेंस की कट ऑफ 74.32 रही थी यहाँ की। बिहार के अंदर अगर बात करते हैं तो इस बार वैकेंसीज बम्पर भर्तियां आई हैं यहाँ पर, लास्ट ईयर 155 वैकेंसीज थी, इस बार 610 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ के अंदर लास्ट ईयर से डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर यहाँ की कट ऑफ रही थी 75.5 जो कि 2019 के अंदर 74 रही थी। मेंस की कट ऑफ लगभग 80 के आसपास यहाँ की रही थी, लगभग 160 नंबर 200 में से लाने पड़ेंगे अगर बिहार से आपको सिलेक्शन लेना है तो। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैंने हैश मार्क लगा रखा है, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, एवरेज या बिलो एवरेज कट ऑफ रहने वाले स्टेट हैं। यहाँ से फॉर्म भरना आपके सिलेक्शन पाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ हमेशा मॉडरेट या मॉडरेट से नीचे रहती है। लास्ट ईयर यहाँ की वैकेंसीज 414 थी, इस बार ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हुई है, 173 है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर इतनी वैकेंसीज कम होती हैं तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा जंप करेगी और जंप करके 74-5 तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि 78-79 जाए, लेकिन हाँ कम भी नहीं रहेगी, अभी लोएस्ट में नहीं रहेगी, मॉडरेट में चली जाएगी ये कट ऑफ। लास्ट ईयर यहाँ की कट ऑफ 66.75 थी और उससे लास्ट ईयर 68.25। मैंने यहाँ पर 2019 और 20 प्रीलिम्स का डाटा आपको दिखाया है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल से आरआरबी क्लैरिकल के क्या रुझान रहे हैं। आगे हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा फिर वही स्टेट है जिसके अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार अगर हम कट ऑफ के साथ साथ वैकेंसीज देखें तो वैकेंसीज लगभग डबल हो चुकी हैं। 103 वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी, इस बार 271 वैकेंसीज हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन कट ऑफ 78.25 हाईएस्ट कट ऑफ में से एक कट ऑफ से हरियाणा की। यहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मानकर चलिए इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली, यहाँ की कट ऑफ इस बार भी हाई रहेगी। उससे लास्ट ईयर 76 थी यहाँ की कट ऑफ, और यहाँ पर 74 मेंस की कट ऑफ रही थी 2020 के अंदर। इससे आगे बात करते हैं तो गुजरात ये मानकर चलिए नॉर्दर्न रीजन का सबसे फेवरेट स्टेट है। लोग भागकर जाते हैं गुजरात के अंदर जॉब करने के लिए, क्योंकि गुजरात के लोग अपने स्टेट के अंदर फॉर्म बहुत कम फिल करते हैं, अदर स्टेट वाले वहां पर आके डोमिनेट करते हैं। पहले ये कट ऑफ और ज़्यादा कम रहा करती थी, लेकिन अब ये कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन लास्ट ईयर बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ की वैकेंसीज के अंदर वेरिएशन आए थे प्रीलिम्स के पहले और प्रीलिम्स के बाद, इसलिए ये कट ऑफ यहाँ पर 78.25 देखने को मिली थी। ये लास्ट ईयर ही हुआ था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। 247 लास्ट ईयर यहाँ पर वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज भी इंप्रूव हुई हैं, 276 हैं, और ये कट ऑफ इस बार कम होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये कट ऑफ इस बार कम होगी। उससे लास्ट ईयर यहाँ की कट ऑफ 63.25 थी और मेंस की कट ऑफ 82.44। ये कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन ये कट ऑफ भी इस बार नीचे आएगी, 75 और 80 के बीच में ये वेरी करने वाली है। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ प्रीलिम्स की मॉडरेट रहती है और मेंस की हाई जाती है। प्रीलिम्स के अंदर लास्ट ईयर 68 वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज लगभग दुगनी हो गई हैं, तो इस बार जो कट ऑफ है वो मॉडरेट ही रहने वाली है। आप इस स्टेट के हैं तो आप इसी स्टेट से फॉर्म डालिए, आपके लिए बेस्ट स्टेट रहेगा ये। इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर 71.25 रही थी, उससे लास्ट ईयर 71, और मेंस की कट ऑफ यहाँ पर मैंने आपको 81 दिखा रखी है। महाराष्ट्र के अंदर लास्ट ईयर बम्पर वैकेंसीज थी, यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर कहीं थी तो वो महाराष्ट्र में, और इस बार भी ऐसा ही है, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र में ही है। अभी 306 वैकेंसीज तो रिपोर्ट हो चुकी हैं, इसके अलावा कुछ वैकेंसीज अभी रिपोर्ट होना बाकी है, तो ये वैकेंसीज दोबारा बढ़ेंगी और ये 400-500 यहाँ तक ये वैकेंसीज पहुँचने के चांसेस हैं। श्योर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ेंगी। लास्ट ईयर यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रही थी, 47.25। ये कट ऑफ अगर आप देखें तो इतनी कट ऑफ कहीं की भी इतनी कम नहीं रही थी।
उससे लास्ट ईयर ये कट ऑफ लगभग 70 के आसपास रही थी, मेंस की कट ऑफ 73 रही थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ दोबारा इस साल भी कम रहने वाली है। इससे आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सेंटर में ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ हमेशा मॉडरेट या मॉडरेट से कम रहती है। लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी 71 थी, इस बार 54 वैकेंसीज कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ये कट ऑफ 70 to 75 में रहने वाली है, जो कि लास्ट ईयर 70.5 और उससे लास्ट ईयर 75.50 थी। तो ये दोबारा 5 नंबर का इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और ये 75 तक रहेगी। मेंस की कट ऑफ 74। दोस्तों यदि हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वैकेंसीज पिछली बार से 5-7 वैकेंसीज कम हुई हैं, 10 वैकेंसीज लगभग कम हुई हैं, लेकिन यहाँ की कट ऑफ मॉडरेट रहती है हर साल। तो नॉर्दर्न रीजन के बहुत से लोग जम्मू में जाके फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ की कट ऑफ लास्ट ईयर 73.5 रही थी। इससे लास्ट ईयर का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेंस की कट ऑफ 73.91 है यहाँ की। अब आगे हम बात करते हैं उड़ीसा ने पिछली साल एक रिकॉर्ड कायम किया था, प्रीलिम्स के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर कट ऑफ गई थी यहाँ की। दोस्तों लास्ट ईयर यहाँ की वैकेंसीज थी 30+ और इस बार ये वैकेंसी 60+ है, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पर कट ऑफ जो गई थी वो 79.75 आउट ऑफ 80, मतलब कि 80 में से 79.75 यहाँ की कट ऑफ गई थी। इस बार भी ये कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, लेकिन ये 70 to 80 के बीच में वेरी करेगी। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये कट ऑफ 80 में से 79.5 नंबर लाने वाला भी फेल हो रहा है उड़ीसा से। तो पिछली बार तो बहुत कुछ देखने को मिला था, गुजरात के अंदर भी इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, लास्ट ईयर वहाँ से भी बहुत ज़्यादा गई थी, राजस्थान के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी। इन सब का रीज़न वैकेंसीज प्रीलिम्स से पहले जो वैकेंसीज थी वो कम थी और प्रीलिम्स के बाद वैकेंसीज बढ़ गई थी, इस वजह से प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। यहाँ की कट ऑफ इससे लास्ट ईयर 73.75 रही थी। मेंस का मेरे पास डाटा नहीं है। कर्नाटका और केरल के अंदर इस बार भी वैकेंसीज रिपोर्टेड नहीं है, लास्ट ईयर भी यहाँ पर वैकेंसीज नील थी, जिनका डाटा मैंने यहाँ पर नहीं दे रखा है। 2019 के अंदर प्रीलिम्स की कट ऑफ 65 रही है और केरल की 75। तो कर्नाटका ऐसा स्टेट है, इससे 2 साल 3 साल पहले का भी अगर रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो कर्नाटका के अंदर वैकेंसीज कितनी भी हों, लेकिन कट ऑफ हमेशा मॉडरेट रहती है, इसके अंदर मॉडरेट रहती है। तो यदि आप यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क है कि यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं या नहीं, रिपोर्टेड नहीं है अभी, तो ये रिपोर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये सभी स्टेट की 2020-21 के रिस्पेक्ट में पोस्ट और मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने होम स्टेट से ही फॉर्म भरें। इसके अलावा मैं हमेशा जैसे बताता हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं प्रीफर उसी स्टेट को कीजिए कि आप अपने स्टेट में रहकर ही नौकरी करें। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, तो उन स्टेट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में आप मानकर चलिए इस बार कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ में से एक रहने वाली है अगेन। तो राजस्थान के लोग कहाँ जा सकते हैं? राजस्थान के लोग एमपी जा सकते हैं, राजस्थान के लोग महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और एमपी और यूपी, ये जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, इन स्टेट्स में अपना फॉर्म राजस्थान वाले अगर करते हैं तो ये इनके बाउंड्री के आसपास के स्टेट्स हैं, यहाँ पर जाकर वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और मॉडरेट कट ऑफ से अपना एग्जाम निकालकर वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप पंजाब और हरियाणा से हैं तो उन दोनों के लिए भी यही नियम और शर्तें लागू होती हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं। तो यदि आप मॉडरेट तैयारी के साथ पेपर दे रहे हैं तो आप इन अदर स्टेट्स जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, इन स्टेट्स में अपना फॉर्म फिलअप कीजिए जहाँ पर आपको तसल्ली होती है उस स्टेट से, और आप अपना सिलेक्शन 100% लीजिए। इसके आगे बात करें बिहार, तो बिहार के अंदर मॉडरेट रहती है, अपने स्टेट से ही फॉर्म फिल करें। मध्य प्रदेश के लोग अपने स्टेट से बाहर बिल्कुल ना जाएं, मध्य प्रदेश की कट ऑफ मॉडरेट रहने वाली है, मॉडरेट और मॉडरेट से बिलो ही रहती है मध्य प्रदेश। इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन वैकेंसीज को देखते हुए बाहर से कैंडिडेट कम आएंगे, तो ये कट ऑफ मॉडरेट रहेगी, 75, 70 और 75 के बीच में रहने वाली है। हरियाणा के लोग अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो हरियाणा से भरें, अदरवाइज अपना स्टेट चेंज करें। गुजरात में अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो अपने होम स्टेट से ही भरें, होम स्टेट को ना छोड़ें। हिमाचल के लोग भी हिमाचल से ही भरें, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग भी अपने स्टेट से भरें, जम्मू और उड़ीसा
इनके अंदर भी वैकेंसीज की कट ऑफ मॉडरेट रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो इन स्टेट्स को होगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन 3 स्टेट्स के अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो ये अपना स्टेट चेंज करें। बाकी जो भी लोग कैंडिडेट है नॉर्दर्न रीजन के, मेनली नॉर्दर्न रीजन के बारे में मैंने बताया है, तो वो अपने स्टेट में रहकर ही फॉर्म फिल करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये डाटा मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके आपके लिए रखा है। आप इसे देखकर अपने फॉर्म फिल कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजिए, जिससे उन्हें भी फॉर्म फिल करने में सहायता हो और वो भी सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों यदि आप IBPS RRB PO का फॉर्म भरने जा रहे हैं और उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो उसकी भी जानकारी इसी की तरह तीनों ईयर का वैकेंसीज और वहां की कट ऑफ कितनी रही है सभी स्टेट्स की, वो सारी जानकारी मैंने एक वीडियो में डाल दी है। वो उस पूरी जानकारी की वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है, या हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ ऑल द बेस्ट। हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी दोस्तों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।